माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और पूज्य मुनि श्री की सन्निधि में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की महापूजन करने के सौभाग्य को हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर उस सौभाग्यशाली पात्र का हम चयन करें जिसे आज शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से भावों को हम सभी लोगों को बनाना है और इस पुण्य का संचय करना है कि हम एक सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आए हैं और वहां आकर के मुनिवर के पावन पुनीत हस्त कमलों में हमने शास्त्र समर्पित किया। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जो मंच तक चल करके आएगा शास्त्र लेकर के और यहाँ आकर के शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। शास्त्र समर्पित करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन, एकमात्र पात्र का हम चयन करेंगे और उसके बाद सीधे सीधे पूजा के क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। बोली के माध्यम से ये पात्र चयन हो रहा है। क्या संकेत, आपका कुछ संकेत है क्या? जिन्हें शास्त्र समर्पित करना है शीघ्रता से भाव बनाएंगे। मुनिवर के पावन पुनीत हस्तकमलों में शास्त्र समर्पित करने वाले पात्र का चयन, एकमात्र सौभाग्यशाली श्रावक, बड़भागी श्रावक जिसके हिस्से में ये पुण्य होगा, आज शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। नहीं, सरकारी बोली 1-11 की होती है। शास्त्र समर्पित करने वाले पात्र का चयन, कौन होगा वो भाग्यशाली श्रावक? देखिए 60 सेकेंड में अगर ये पात्र चयन हो जाए तो मैं ये मान करके चलता हूं कि कोई अतिशय पुण्यशाली श्रावक आया जिसने शीघ्रता से भाव को बना लिया। शास्त्र समर्पित करने का ये सौभाग्य शीघ्रता करेंगे। आज का दिवस का वो सौभाग्यशाली पुण्यशाली श्रावक कौन होगा? शीघ्रता से मन बनाएंगे। शास्त्र अर्पण करने का यह अप्रतिम अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है। प्रतिमाओं के लिए भी मैंने बारंबार निवेदन किया, आज की तिथि तक जो लोग अपने भाव बना लेंगे उन सबको सहस्कूट में प्रतिमाएं विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। 3,51,000 रुपए की राशि में खड़गासन प्रतिमाएं, 2,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से पद्मासन प्रतिमा आप विराजमान कर पाएंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जो शास्त्र समर्पित करेगा? जल्दी करेंगे, शीघ्रता से भाव बनाएंगे। शास्त्र अर्पण करने का अवसर सिद्ध क्षेत्र की इस भूमि पर, और अवसर कितना बड़ा हम सभी के बीच, हम सभी लोग आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की महापूजन करने के लिए यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं। ऐसे प्रसंग पर ज्ञान दान करने का आपको मौका मिला हुआ है। जल्दी करेंगे, शीघ्रता से मन बनाए। शास्त्र समर्पित करने वाले पुण्यशाली श्रावक का हम सभी लोग यहाँ पर चयन कर रहे हैं। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? चलिए, एक नाम हमारे बीच ऑनलाइन आ गया है। 2,51,251 रुपया, 2,51,251 रुपया, 2,51,251 रुपया एक बार, 2,51,251 रुपया दो बार, 2.5 बार, 2.25 बार, और ये बोली जाती हुई 2,51,251 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है सालू जैन जी ऑयल वाले, सालू जैन जी ऑयल वाला परिवार सागर वालों ने ये सौभाग्य आज ऑनलाइन प्राप्त किया है शास्त्र समर्पित करने का। जरा जोरदार तालियां। देखिए, श्रावक यहाँ उपस्थित भी नहीं है लेकिन उसकी भावनाएं उसके घर से यहाँ तक परिलक्षित हुई हैं। ऐसे श्रावक के सम्मान में जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। और उनकी ओर से शास्त्र समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी को। कृपया में आए और आकर पूज्य मुनि श्री के पावन हस्त कमलों में शास्त्र समर्पित करेंगे, नमोस्तु निवेदित करेंगे। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अध्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की,
आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्यावन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागन कांवर सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर 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 समृद्धि आहावनम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठायति स्थापनम, अत्र मम सन्नेतो भव सन्निधि कैलम परिपुष्पांजलिम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाई। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पान अब शरण आपकी, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बन। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे दम और जगत का। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम अखंड अक्षत प्राप्त अक्षतांग्र पामती। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय। ओम ह्रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम कामवाण विध्वंसनाय पुष्पंद्र पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति वक्ष अवक्ष भके फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। क्यों वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और यदि ना भटक सकूं यह अंतर्बोध। ओम ह्रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम महाक्षुदारोप नाशनाय नैवेद्येन्द्र पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम महामोहांधकार विनाशनाय दीपंद्र पांति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है
मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तक पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदय हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशाम अष्ट कर्म दहना धूपम पांति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना। सात्य और का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं। पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशाम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्भ पावती। जग के वैभव को पाकर मैं निस्दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कहीं से अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्थ प्राप्त है अर्घ्यंद्र पांति। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण, कण कण के सुमन समर्पित हैं हर्षाएं धर। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज अरुसम मति कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रबिता में हरने वाला। परिवार आपका सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है वह वेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर में काटने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से तुम हो अपने में समय सार। तुम सादिवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े। बस इसीलिए भटके अटकों को पथ दें। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है वाणी। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्रा सर्व जयमाला पुण्यर्घ्यंद्र पावती। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे शब्द साहूणं। धागा यदि अच्छा होता है कपड़ा भी अच्छा बनता है, और दूध यदि अच्छा होता है गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी भी अच्छी बनती है। और यदि दाल चावल अच्छे होते हैं तो उसका भोजन भी अच्छा बनता है। और यदि मिट्टी भी अच्छी होती है
तो उसके कलश भी अच्छे बनते हैं, उसके घट भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि आज घट यात्रा है। इस घट यात्रा के साथ में हमारे भाव भी अच्छे होना चाहिए, तो मिट्टी अच्छी होगी तो अपने आप घट अच्छे बनेंगे और घट यात्रा भी अच्छी होगी। और यदि खेत अच्छा होता है तो फसल भी अच्छी होती है, और यदि गन्ना मीठा हो तो उसका गुड़ भी मीठा होता है। और यदि गुरु सच्चे होते हैं तो उनके जितने शिष्य वो भी अच्छे होते हैं। और यदि धर्म ध्यान आपका अच्छा है, आपका धर्म ध्यान अच्छा है तो केवल ज्ञान भी अच्छा होगा, नहीं? और यदि आपकी साधना सच्ची है, आपकी साधना अच्छी है, तो आपकी समाधि भी अच्छी होगी। ये आगम कहता है, जिनवाणी मां कहती है, किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, किसको रवि देखता पूछे जग के लोग, जब जब देखो देखता रवि तो मेरी ओर। आचार्य महाराज जी के सर्वोदय शतक की पंक्तियां हैं कि सब कहते हैं कि सूर्य ने हमको देखा है, सूर्य हमको देखता है। लोग पूछते सूर्य ने किसको देखा है, तो जब भी कोई कहेगा तो वो कहता हमको देखा है। जब पर सूर्य को देखते ना तो सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता रहता है। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने इसी प्रसंग में बताना चाहता हूं, पंक्ति लिखी है, चांद तो तारों से घिरा हुआ, चांद तो तारों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन सूर्य अकेला रहता है, सूर्य संत है। आचार्य श्री ने सूर्य को संत की उपमा दी है। सूर्य तो अकेला रहता है और संत सबको देखता रहता है। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन सच्चा संत अपने आप को ही देखता रहता है। जब परगाहन के लोग खड़े होते हैं, आचार्य श्री निकलते हैं, सब सोचते हैं कि आचार्य श्री ने हमको देखा, हमको देखा, हमको देखा है, क्योंकि किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, जब जग देखो देखता रवि तो मेरी ओर। क्योंकि रवि की उपमा के लिए, संत की उपमा के लिए रवि यानी सूर्य को बताया गया है। ये विशेषता होती है, इसलिए संत जो होते हैं उनका व्यापक दृष्टिकोण होता है। वो हमेशा परमार्थ के लिए जीते हैं, पर के लिए जीते हैं, पर का कल्याण कैसे हो ऐसी भावना भाते रहते हैं। जब उत्कृष्ट भावना बढ़ती जाती जाती है, तीव्र हो जाती है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चालू होता है। सब जीव कल्याण की भावना भाने वाले वे संत महापुरुष होते हैं, महान तत्व ज्ञानी होते हैं, तब कहीं जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय में आता है तो चारों खुशहाली नजर आती है। जैसे कि हम देख रहे हैं अमरकंटक की सरजमी, जिस पर नर्मदा नदी सोन नदी का उद्गम स्थल है, ऐसे विशाल जिनालय जिन बिंब शस्त्रकूट आपने अपनी चंद्रशमी का उपयोग करके ऐसे विशाल निर्माण कर लिया है। ये पाषाण के मंदिर युगों तक अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराते रहेंगे, क्योंकि आज ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम हमने सुना कि ऐसा दोपहर में होने वाला है। अब इसमें खाली इसमें जिन बिन में प्रतिमा होनी तभी तो रहता है। जो खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का। क्या है? खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का। इसलिए पाषाण के आपको मंदिर दिख रहे हैं ना, एक कब पूरे जब जिन बिंब से भरे जाएंगे, ये तब जिनालय सही अर्थों में माना जाएगा, तब इनमें ध्वजारोहण कर सरोहण होगा। इसलिए जिनकी जिन बिंब प्रतिमा जो नहीं ले पाए हैं, अभी बताया था हमने कि कुछ ही प्रतिमाएं बाकी हैं, ऐसे जिन बिंब स्थापन कर लेना आपके लिए युगों युगों तक अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराने वाले मंदिर हमेशा जीवित रहेंगे। और इनको बनाने वाले हैं और जिनका आशीर्वाद प्राप्त है, आचार्य महाराज जी कृपा जिस पर है, अपने आप जिनालय हमेशा हमेशा के लिए जयवंत रहेंगे। इसलिए खाली दिमाग शैतान का, भरा दिमाग भगवान का, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए भगवान की भक्ति उत्साह से करते रहना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं, एक अमरकंटक है, यहाँ आने के लिए रास्ता तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पास में ट्रेन का रूट कौन सा है? पेंडा रोड जिसे बोलते हैं गोरेला। हाँ, सबसे पास में है। उसके पास दूर थोड़ा बुढ़ार भी है, और भी इस तरफ से कई लोग
फ्लाइट से भी आना चाहते हैं तो फ्लाइट से भी आपके लिए रायपुर उतरना पड़ता है या फिर आपके लिए जबलपुर आदि उतरना पड़ता है। यात्री रहते हैं क्योंकि सबकी यात्रा तो चली रही है, यात्रा चली रही है, लेकिन सबके मन में भाव है कि हम अमरकंटक तक पहुंचे और ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के प्रभु के दर्शन और गुरु के दर्शन का लाभ मिले, उन सबके लिए आनंद की हमको अनुभूति हो, इस भाव सब लोग आ रहे हैं ना। तो ऐसे यात्री चल रहे थे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस व्यक्ति जब यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में आजकल तो चेकिंग तो होती है, शुरू से होती आई है, टिकट चेकर होता है ना, कि आप बिना टिकट यात्रा तो नहीं कर रहे हो। WT क्या होता है? WT है ना, विदाउट टिकट, और WT है ना विद टिकट भी होता है। इसलिए WT का मतलब ये नहीं समझना कि बिना टिकट, WT का मतलब टिकट सहित भी है। आचार्य श्री कहते हैं यदि आपने अपने जीवन में सम्यक दर्शन रूपी टिकट खरीद ली तो फिर आपकी यात्रा नियम से पूर्ण होगी। इस सम्यक दर्शन की महिमा है। जैसे यदि आपने टिकट ले लेते ना, रिजर्वेशन करवा लिया, एक बार कर लिया, बीच में आपको ट्रेन बदलनी पड़ती है तो उससे टिकट तो एक बार आपने ले ली। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी टिकट यदि आपने ले ली है तो आपको ट्रेन भलाई बदलना पड़े, लेकिन ऐसा समय आएगा कि आपकी वह साधना समाधि संलेखना को पूर्ण कर करके मुक्ति की ओर आपको ले जाएगी। भाई यात्री इसी प्रकार से टिकट लेकर के यात्रा तो कर रहा था, टिकट चेकर आया, टिकट चेक करने का भाई साहब हाँ आपने टिकट खरीदी है? हाँ खरीदी है, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ दिखाइए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है टिकट चेक करने के लिए। अब उसने कहा टिकट लाइए, अब उसने एक जेब में हाथ डाला, इसमें टिकट नहीं मिली। कहाँ गई टिकट? पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि इतने 2-4 मोबाइल रहते हैं, पैसा रहता है, अब टिकट कहाँ बीच में गुम गई पता नहीं चलता है। इस जेब में हाथ डाला तो इसमें भी टिकट मिली नहीं मिली, शर्ट की जेब में हाथ डाला, टिकट भी नहीं मिली, क्योंकि वो इसी तरफ आ रहा होगा, ठंडा का मौसम है तो हिसाब से कोट वगैरह पहने थे, कोट के जेब में बाहर डाले तब भी टिकट उसको नहीं मिली। हो सकता है मैंने टिकट जेब कोट के अंदर रख दी हो, अंडरग्राउंड महत्वपूर्ण वस्तु ऐसे लोग रख लेते ना, मतलब इसके अंदर रख दी हो, इसमें भी उसको टिकट नहीं मिली। पता नहीं मैंने टिकट कहाँ रख दी है, और इतनी यदि मान लो हमको टिकट नहीं दिखाई इनके लिए कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने टिकट तो ले लिया है, पक्की बात है, लेकिन इनको दिखाना भी जरूरी है। जब इनकम टैक्स मार्च क्लोजिंग आने वाली ना, चले आने वाली ना, सब लगे पेशी करने में इनकम टैक्स क्लोजिंग मार्च क्लोजिंग आ रही है ना, कि हम पूरा खाता तैयार कर लें, खाता वही वगैरह तैयार कर लें, कब नहीं क्या सब लेट पड़ जाए, खाता दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर 2 के आपके कहलाओगे, है कि नहीं। नंबर 1 में हमको सब काम चाहिए है, नंबर 2 में कुछ भी काम नहीं चाहिए है। ये बात अलग रहती है कि हम पीठ पीछे उसके नीचे नंबर 2 का काम करते रहते हैं। ये हमारी आदत पड़ी हुई है, संस्कार है अनादिकाल के। इसमें महाराज जी आप सब जानते तो हैं, कोई बात नहीं है, आपका पर्सनल मामला है। तो टिकट वो चेक कर रहा था, टिकट चेक करते करते उसको टिकट ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिली। उसने सोचा हो सकता मैंने टिकट तो अटैची के अंदर, ब्रीफ के जो बैग होते ना उसके अंदर रख दी हो। उसको खोलने लगा, वो दया आ गई। उसने कहा कि आप वेशभूषा से तो सज्जन पुरुष दिख रहे हैं, आप अच्छे कुल खानदान के हैं, आप अच्छे खानदान के हैं। अच्छा, क्या पहचान अच्छे खानदान की? जिनका खानदान अच्छा होता है उनका खान पान भी अच्छा होता है। जिनका खानदान अच्छा होता है उनका खान पान भी अच्छा होता है। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आप फास्ट फूड आदि उपयोग कर रहे हैं, कई हिंसक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आप कितने भी अच्छे संघी खानदान के कहलाओ, चौधरी खानदान के कहलाओ, बड़बड़ खानदान के कहलाओ, आपका खानदान सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका खान पान सही नहीं है तो आपका खानदान भी सही नहीं है। तो टिकट चेक करने कहा कि आप तो अच्छे खानदान के दिख रहे हैं, वेशभूषा से दिख रहे हैं, सभ्य व्यक्ति दिख रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है, आप परेशान नहीं होइए। यहाँ परेशान हो रहे क्या? अरे जब गुरु चरणों में जो आ जाता है उसको काहे की परेशानी, बताना जरा। पूरी व्यवस्था कमेटी ने करके रखी है, आवास की और भोजन की और सब पानी की हर चीज व्यवस्था रखी हुई है। जिस गुरु कृपा है जब तक मुझको, तो फिर मुझको क्या डर है। जब गुरु कृपा ही नहीं रही तो फिर जीने का मतलब क्या है। तो सब व्यवस्था अच्छी, सब कुछ अच्छी बच्ची है, आप परेशान नहीं होइए। नहीं परेशान होने बात नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ टिकट,
आप अच्छे खानदान के हो, हमको विश्वास है कि आप टिकट लेकर के यात्रा कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, मैं जाता हूँ आगे। नहीं नहीं, मुझको भी टिकट ढूंढ लेने दो। भाई मैंने बोल तो दिया आपको, मैंने एनओसी दे दी, क्लीन चिट दे दी कि आप तो टिकट के द्वारा यात्रा कर रहे हो, हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति क्या बोलता है, टिकट चेकर साहब आप तो चले जाओगे, हमारी समस्या बढ़ गई, हमारी समस्या बढ़ गई। अरे क्या समस्या बढ़ गई बताना जरा। भाई ऐसा है कि टिकट मिलना जरूरी है। अरे मैंने बोल दिया ना कि आपको आवश्यकता नहीं, आप तो अपनी यात्रा करो। आप समझ नहीं रहे हैं। यदि टिकट में लिखा है कि मुझको कहाँ जाना है, टिकट नहीं मिलेगी तो हमको कहाँ जाना हमको पता ही नहीं चलेगा। टिकट में लिखा है कि मुझको कहाँ उतरना, कहाँ जाना है, कौन सा स्टेशन है, गोरेला है कि बुढ़ार है कि आगे बिलासपुर है कि इसके सब जाना है हमको कि हम रायपुर तक नहीं पहुंच जाएं। टिकट में लिखा हुआ है, टिकट नहीं मिलेगी तो हमको बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए टिकट मिलना जरूरी है। हमको हंसी आ गई, सबको हंसी आ गई ना। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है बंधुओं कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमको उसको पता नहीं मालूम है कहाँ से आया। कल का बता था ना, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। हमको मालूम नहीं कि हम कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है। धन्य है वे महान आत्मा, वे महापुरुष जो भव्य आत्मा इस संसार में आई और उन्होंने जन्म लेगी वह आत्मा, जन्म लेगा वह आत्मा। आप देखें गर्भ में आएंगे, आपका कार्यक्रम चालू हो गया है आज से। और इस तरह से उन्होंने अपना समझ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, दिमाग में उन्होंने रख लिया कहाँ जाना है। मेरा एक ही लक्ष्य है, वह मुक्ति और एक प्रकार से मोक्ष लक्ष्य है। उन्होंने जान तो लिया कि मुझको कहाँ जाना है। और उनकी यात्रा चलते चलते आखिरी 1 तारीख को आप जब देखेंगे, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल तारीख तो बड़ी अच्छी बनाई है आप लोगों ने, हैं? अभी तासी ने कहा था ना, उस दिन प्रवचन में कहा था तासी ने, अप्रैल शब्द होता ना, उस 1 अप्रैल क्या बुलाते हैं, अप्रैल फूल, मतलब फूल मतलब उसमें आपको ऐसा बोल देते हैं, आपको घुमा देते हैं कि यानी ऐसा ऐसा करना है। तो 1 अप्रैल को रथ फेरी होगी जिसमें मोक्ष कल्याणक भी होगा, सुबह से होगा, तो उनकी यात्रा पूरी होगी। इस तरह से उनकी यात्रा पूरी होगी तो हमको अपना टिकट का ठिकाना तो देखना नहीं है, टिकट हमको कहाँ जाना है एक हम सब दिमाग में तो रहना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा ही कहना है कि हम सबने समय दर्शन टिकट तो खरीद ली है, हमारी यात्रा पूरी होके रहेगी। हमको अपना लक्ष्य भी ध्यान रखना है, जैसे उस महापुरुष ने आज जो आदिनाथ भगवान के जीवन है उसको रखा हुआ था। इसलिए यात्रा को अब कमजोर मत समझना, हमेशा यात्रा सही दिशा में करना। क्योंकि जैसे सूर्य अपनी यात्रा करता है, कभी सूर्य आपने, कई लोग कहते हैं ना कि सूर्य पश्चिम से निकल के पूर्व में डूब जाए, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि ये पिघल नहीं सकता है। उपमा देते ना, संभव ऐसा हो सकता है, बाई चांस हो सकता है कि सूर्य पश्चिम से निकल के पूर्व में डूब सकता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। सूर्य की यात्रा निश्चित है, रवि की यात्रा निश्चित है, उसको पूर्व दिशा से ही निकलना है और उसकी यात्रा पश्चिम में पूर्ण होने वाली है। इसी प्रकार से इस जीव की जो यात्रा चालू होती है, नरक निगोज से होती है, वो यात्रा जाकर के कहाँ पूर्ण होगी, मोक्ष के लिए होगी। अब बीच में आप भड़क जाओ तो बात अलग है, अब बीच में बादल वगैरह आ जाते हैं ना, और ऐसे कुछ भी सूर्य ग्रहण आदि हो जाता है, तो कुछ समय के लिए वह सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है, इसलिए उस प्रकाश में वह जोरपन नहीं रहता है, उतनी उसकी क्षमता नहीं रहती है। लेकिन वह सूर्य भी कम नहीं है, सूर्य संत सा, संत बाहरी जितने भी उपसर्ग आते रहते हैं, बाहरी बाधाएं आदि रहती हैं, लेकिन संत की यात्रा कभी भी रुकती नहीं है, कभी अपनी यात्रा पूरी करके ही रहता है। क्योंकि जब जिस समय वह साधु संत बनता है, जिनमें दीक्षा लेते हैं, वह साधु एक ही लक्ष्य रखते हैं कि हमारी जिसकी साधना अच्छी होती है उसकी समाधि भी अच्छी होती है, जो दूध अच्छा होता है तो उसकी रबड़ी भी अच्छी होती है। इतना अपन को फक्र करना चाहिए कि हम हमारे साथ में सच्चे देव गुरु का आशीर्वाद है, हम आराधना करने वाले हैं, इसलिए हमारी यात्रा भी
पूरी होगी, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना पड़ेगा। ये सकारात्मक सोच ही आपकी यात्रा को पूरी कराएगी। इस यात्रा को आपको देखना है, प्रति क्षण के आपके लिए उसके सहभागी बनना है, प्रति क्षण में आपके लिए उसके लिए साक्षी बनना है। क्योंकि जैसे आप अपने घर में कार्यक्रम करते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं या कोई मैरिज वगैरह कार्यक्रम करते हैं, कोई भी एंजॉय हैप्पी आदि करते हैं ना, तो एक एक क्षण की आप फोटो अपने एंजॉय करके उसको बना करके और शेयर करते हैं अपने साथियों के साथ में, और उसमें मोबाइल डाल करके करते हैं। इसी प्रकार से अपनों को ऐसा करना चाहिए कि प्रत्येक क्षण के हमको साक्षी बन करके ऐसे प्रभु के कार्यक्रम में हमको ऐसे साक्षी बन करके उपस्थित रहना होगा, तभी यह संभव है। एक छोटी सी बात बना अपनी बात समाप्त करता हूँ। दो भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई ने पूछा छोटे भाई से, देख के आओ भाई घड़ी में कितना बज गया है। क्या बोला बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला, घड़ी में देख के आओ कितना बज गया है। वो घड़ी देखने गया और लौट करके वापस आया। उसने बोला कि हमको मालूम नहीं कितने बजे हैं, हमको घड़ी मालूम कितने बजे हैं। एक काम करो, ऐसा करो, बड़े भाई ने समझाया, तुम देख के आना और तुम बताओ बड़ा कांटा कहाँ पर है और छोटा कांटा कहाँ पर है। आजकल घड़ी खूब आ गई मोबाइल में, पहले घड़ी कम चलती थी ना, एक ही घड़ी दीवान घड़ी रहती थी, हिसाब से पूछ लेते थे। तो बड़ा कांटा कहाँ पर है और छोटा कांटा कहाँ पर है, ये तुम देख के आके बताओ। ठीक है ठीक है। बालक गया, छोटा भाई वहां गया, उसने देखा और वापस आ गया। बड़े भाई ने पूछा, हाँ बताओ बड़ा कांटा कहाँ पर है। कुछ नहीं बोला। छोटा कांटा कहाँ पर है। वो मासूम था, उसने कहा कि बड़ा कांटा छोटा कांटा दोनों घड़ी के अंदर हैं, दोनों घड़ी के अंदर हैं। जबकि बड़े भाई का प्रश्न पूछा था ना कि बड़ा कांटा कौन से अंक पर, 9 पर है, छोटा कांटा 9 पर है, बड़ा कांटा 3 पर है, मतलब 9:15 बज गया है या 9:20 बज गया था ना, ये भाव थे। उस बच्चे ने क्या बोला, छोटे बच्चे ने क्या बोला, मासूम था कि दोनों कांटे अंदर हैं। ऐसी मासूमियत हमारे अंदर आनी चाहिए। हमको अंदर से भगवान की भक्ति करना है, गुरु की उपासना करना है, तब वह व्यापक दृष्टिकोण हमारे अंदर प्राप्त हो सकता है। वह भगवत्ता हम प्राप्त कर सकते हैं जब वास्तव में सोचे कि हमको वास्तव में दोनों कांटे तो अंदर हैं घड़ी के। उसने गलत नहीं कहा, बताओ अच्छा। और हम उसकी बात को सुन करके हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। वास्तव में दोनों कांटे तो घड़ी के अंदर हैं, क्योंकि वह मासूम है। जिस व्यक्ति में ऐसी मासूमियत आ जाती है वह अंदर से भक्ति करता है, अंदर से उपासना करता है और अंदर से ही वह अपनी तपस्या को प्राप्त करके अपने मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये तो अंदर की बात है। बोले अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्राय नगर महानगरों का परिचय मिलता है, बड़े भी सड़कें हैं, गाड़ियाँ रात दिन चलती रहती हैं, ट्रेनें हैं और इधर का उधर माल जाता रहता है। किंतु ये सब कुछ गतिविधियाँ महानगरों की, नगरों की, इन गांवों के ऊपर ही आधारित हैं। हम देखते आए हैं बीच बीच में खूब ताल लगाए हुए हैं धान के, और यह छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना गया है। यानी कटोरा वह है जिसमें चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और गहराई भी है। अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर किसान लोग पैदा करते हैं और उसके लिए साफ सुथरा बनाने के लिए
जो यंत्र लगे हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आज का हमारा मुकाम उसी प्रकार के धान के यंत्र था। देखो यह सब किसान अपने घर में नहीं रखता और आप लोगों के घर घर तक पहुंचाने का उपक्रम दूसरे लोग करते हैं। सेठ साहूकार वो कहलाते हैं, किंतु किसान को कोई सेठ नहीं कहता। ध्यान रखो, फिर भी भारत में जो गाँवों का महत्व है, दूध है, दही है और घी है आदि सारे पदार्थ आप लोग तक आते हैं, उसका पूरा श्रेय उन किसानों को ही जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ही उपलब्ध होता है। लाखों गांव इस भारतवर्ष में है। अब समझ में सरकार को भी आ रही है कि हमारी गलती मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा, क्योंकि इनके लिए जितने हम मेहनत करके और सहयोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से भारत का एक और स्वरूप उभर कर के सामने आ सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऋषियों ने कहा है उन्हीं को मुख्य रूपता दे दी है। हमारा शाकाहार, हमारी आयुर्वेद की चिकित्साएं आदि ये सब एक प्रकार से हमारे अहिंसा धर्म के समर्थन के लिए है। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, वो किसके ऊपर आधारित है? आप सजग होकर के शिक्षा और चिकित्सा के विषय में सजग होंगे तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप बदल सकता है। अब 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से बदलने का जो प्रयास करते हैं, गांधी जी ने कहा था उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति की बदल दीजिए तो ही यह आपका भाव चरितार्थ हो सकता है, अन्यथा इसी प्रकार दिन निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर छुई खदान इस नाम से प्रसिद्ध हमने इधर जबलपुर में भी सुना, इधर रायपुर में भी सुना, उधर नागपुर में भी सुना, सब जगह सुना। और चूँकि यहीं से हो करके सब जगह जाते हैं लोग, और हमें भी यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आ करके और इसको पर्याप्त भी समझते हैं ये लोग। हाँ, वैसे तो मांगने की तो आदत रहती है, लेकिन संतों का इस ओर आना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये, इससे संतान को अवश्य दर्शन करने का, पूजन करने का आदि आहार देने का सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी होते हैं। इससे अवश्य ही जागृति आती है और इसके लिए इस चौखले में से कई व्यक्ति मिल करके यहाँ पर चंद्रगिरी का एक वैभव सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर पहले से ही क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बम्बा देवी बमलेश्वरी वो है, सिखों का भी वहाँ है, बौद्धों का भी वहाँ है, औरों का भी है। उसके साथ साथ इनके लिए भी कहा आप भी दोगे दे,
एक आध पहाड़, वहाँ पर पहाड़ों का एक श्रेणी है ही श्रेणी है, वहीं पर इन लोगों के लिए भी मिला है। और आप लोगों ने दान इत्यादि के माध्यम से उसकी समृद्धि पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। हमारे लिए कहा है, हम भी यदि मान लो योगदान मिल जाए तो देख लेंगे। 1-2 चातुर्मास हमने दिए हैं, इसको तो वो किसी के सामने कहते नहीं और मांग ही करते रहते हैं। हम ना नहीं कहते, बस इतना ही है। ये हाँ कहलवाना चाहते हैं। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क,